भाई लोगों राम राम। सब भाई लोगों को राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणकम, गुड मॉर्निंग। थोड़ा जुकाम हो गया भाई लोगों। गाय जे देखो, किसी चीज़ का कोई मिलना होता है ना, तो जो नसीब में होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। किसी को कोई दोष देने की, किसी को कोई बुलाने की, किसी को कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक हो जाती है वो, अगर संजोग होता है उसे मिलना तो। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, रामचंद्र जी का और केवट जी का वो एक संयोग था मिलना। क्योंकि राम जी तो ये चाह करके नहीं गए थे कि मैं केवट से मिलने जाऊंगा, और राम केवट भी यही नहीं सोचा था कि राम मेरे से मिलने आएंगे, लेकिन संजोग बन गया मिलने का। तो केवट जी के पास में रामचंद्र जी चले गए, सीता लक्ष्मण तीनों भाई चले गए। अभी जा करके केवट को बोलते हैं कि केवट हमको गंगा से पार लगा दो। तो देखो, केवट ने अभी मौका देख लिया कि आज मौका है, वो चांस है, चांस चूकना नहीं चाहिए। बोला प्रभु ये संभव कैसे हो सकता है? बोला क्यों? आप तो नाविक है ना, केवट है, यहाँ से बिठाइए और उस पार उतार दीजिए। बोला नहीं प्रभु। बोला क्यों? बोले हमने सुना है कि आपकी चरणों की जो रज है वो लगते ही पत्थर की शिला स्त्री बन गई थी, तो ये तो मेरी नाव तो काठ की है, अगर इसके आपके चरणों की रज लग जाएगी तो ये तो स्त्री बन जाएगी। प्रभु मेरे से तो एक मेरी स्त्री है, वो भी संभाल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए तो मैं यहाँ पे दिन भर मेहनत करता हूँ। अब एक दूसरी स्त्री और बन गई इसकी, तो फिर मैं क्या करूँ? कहाँ से कमा के डालूँ, खिलाऊंगा उसको? तो राम सर जी तो बोले यार ये तो काम उल्टा हो रहा है। बोले तो भाई कोई उपाय बताए, क्या करना चाहिए, हमको तो पार जाना है। तो बोला प्रभु एक ही बात करें कि आपकी चरण धुलवा लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं धोकूंगा और आप धुलवा लो, नहीं, केवट बोल रहा है कि आप धुलवा लें तो रज निकल जाएगी, फिर आप नाव में बैठ जाइए। तो राम सर जी बोलते हैं ठीक है भाई, धो लो। तो देखो, राम सर जी के पैर धोता है केवट, और खुद भी पीता है चरणामृत, और पूरे परिवार को भी पिलाता है, अपने खुद के परिवार को, और फिर नाव में बैठाता है। बैठा के चलता है तो सोचता है कि यार मैं डायरेक्ट सीधा ले जा करके छोड़ दूंगा तो ये तो अपने रास्ते निकल जाएंगे, बाद में बोलेंगे तू तेरा रास्ता मैं मेरे रास्ता, अभी तो आज मौका आया हुआ है, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो घुमाता रहा उसको, इधर गया उधर गया, इधर गया उधर गया। राम सर बोलता भैया केवट जी हमको उस पार लगा दो भाई, क्यों इधर उधर घुमा रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बोला प्रभु हमारा भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, हम भी तो 84 लाख योनियां भोग करके आते हैं, उससे हमको भी छुटकारा दे दीजिए, हम आपको पार लगा देंगे, आप हमको पार लगा दो। बोला मतलब मैं समझा नहीं। बोला समझ जाएंगे प्रभु, अभी इतना जल्दी भी क्या है, चले जाए। अब लक्ष्मण को आ रहा है गुस्सा कि बड़े भैया को केवट क्या बोल रहा है तो केवट ही ना, लेकिन ये बोल क्या रहा है? तो बोले भाई छोड़ो। बोले जो 84 लाख योनियों का जो आना जाना का काम है ना, इससे मुक्ति करवा दो। बोले ठीक है जाओ, आपको मुक्ति मिल जाएगी, 84 लाख योनियों में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। बोला ठीक है, तो फिर मैं चला जाऊँगा। सीधा ले जाके गंगा के वो दूसरे किनारे पर ले जाके वहाँ पे छोड़ देता है। छोड़ के, और उसके पास में तो कुछ होता नहीं है, रामचंद्र जी के पास में तो देने वेने के लिए कुछ, वो तो सब कुछ त्याग करके फिर घर से निकले थे। सीता जी के पास में एक सोने की अंगूठी थी,
जो राम के नाम की पहन के रखी थी, वो सोने की अंगूठी निकाल कर के दी कि भाई आप केवट को दे दो, उसका भाड़ा हो जाएगा। तो निकाल के राम को दी सीता जी ने, और राम जी ने उसको लेकर के केवट को देने लगा। बोले देखिए प्रभु, ये मोल भाव है ना, ये नहीं किया जाता है। बोला मोल भाव नहीं कर रहा हूँ भाई, आपने केवट जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं उसका भाड़ा दे रहा हूँ आपको। बोला नहीं प्रभु, आप भी केवट हैं और मैं भी केवट हूँ, दोनों का काम सेम है, तो मैं आपका काम कर दूंगा और आप मेरा काम कर देना। लक्ष्मण जी फिर गुस्सा हो गया कि भैया को, ये तो भगवान का रूप है, उनको केवट बता रहे। तो गुस्सा होता है तो केवट बोलता है भैया आप गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए, मैं प्रभु श्री राम से बात कर रहा हूँ। तो चुप हो गया लक्ष्मण। सीता साइड में खड़ी थी, तो रामचंद्र बोला कि भाई बताओ ये केवट, मैं केवट कैसे हूँ, आप कौन से केवट हैं? बोले प्रभु, मैं नदी के इस किनारे से इस किनारे तक पहुंचा देता हूँ, और आप भव सागर से पार कर देते हैं। मैं नदी पार कर देता हूँ और आप भव सागर पार कर देते हैं। तो मैं आपको नदी पार करवा दिया, और जिस दिन मैं आपके पास में आऊँ उस दिन आप मुझे भव सागर पार कर देना, अपना हिसाब बराबर हो जाएगा। तो रामचंद्र मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि केवट बहुत चालू आदमी है, और अपना जीवन भी सब कुछ तिरपा लिया है। ये संजोग कहने का मतलब क्या है कि न तो राम मिलने के लिए आए थे केवट से, न केवट ने सोचा था कि राम मेरे पास आएंगे, लेकिन जब होना है ना तो वो संजोग होके रहता है, वो मिलके ही रहता है। केवट को मिलना था, मिल गया। अब राम जी लंका में सब कुछ करके वापस आ जाते हैं, अयोध्या में आ जाते हैं। जब रात तिलक होता है तो बोलते हैं कि अभी मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया जाए। तो रामचंद्र जी बोला, कोई बोलता है उसको बुलाएंगे, कोई बोले उसको बुलाएंगे। रामचंद्र जी बोला कि मुख्य अतिथि के रूप में तो केवट ही आएगा, क्योंकि सबसे भाग्यशाली वही था, वही सब कुछ लिया था, क्यों ना। चरणामृत भी पी लिया, खुद भी पिया और परिवार को भी पिलाया। भवसागर से भी पार पूरा परिवार को लगा दिया, खुद भी लग गया, और 84 लाख योनियों से मुक्ति भी पा ली। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो उसी को पड़ा ना। बोला मुख्य अतिथि मेरा तो केवट ही होगा, तो केवट उसका मुख्य अतिथि बना था। तो जो किस्मत में, जो नसीब में, बोलते हैं ना नसीब नहीं होता है, किस्मत नहीं होती है। अगर किस्मत नसीब नहीं होता तो राम केवट के पास नहीं जाता, और केवट मुख्य अतिथि के रूप में राम के पास नहीं आता। ये होता है तो इसके माने करो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और भैया मैं ऐसी कहानियों का, ऐसे ज्ञानवर्धक कहानियों का मैं वीडियो बनाता हूँ, आलतू फालतू वीडियो में बनाता नहीं हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में। जय श्री राम, जय राम जी की। सलाम वालेकुम, वालेकुम, सत श्री अकाल।